गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो देखिए क्या बोलता है इसके अंदर में, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई चार्ज लिया Q1 और यहाँ Q2 रख लिया और ये Q3 और ये Qn ले लिया हमने, तो देखिए इनके बीच में जो फोर्सेज होंगे, तो देखिए क्या होता है, इस चार्ज के ऊपर में जो फोर्सेज इन सभी के द्वारा लगाया जा रहा है, ये क्या होता है, वेक्टर सम में करते हैं। तो इस चार्ज के ऊपर में Q1 के ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए Q1 और Q2 के अंदर में जो फोर्स है वो निकालेंगे, जो कि हमने कूलम्ब लॉ में पढ़ रखा है। Q1 और Q3 में, Q1 और Q1 में, और इन सभी का हम लोग क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। यही क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। चलिए यहां पर इसको एलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं लेट Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn बी n number of charges, n number of charges placed at charges। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिया, Q1 Q2 और Qn चार्जेस ले रखे हैं, और यहां पर क्या होगा कि जो हम फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो कूलम्ब लॉ हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, फोर्स बराबर देखिएगा, तो देखिएगा अगर हमारे पास चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच की दूरी को क्या ले लेते हैं, R12 ले लेते हैं। डिस्टेंस को कितना लिया, 12। तो देखिएगा F12 क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R इंटू R2 और 1 यूनिट वेक्टर। देखिएगा जब हमारे पास चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है, इनके बीच की दूरी को हमने R लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 1, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर्स होता है। देखिए यहां पर ये चेंज रहता है, एक दूसरे के अपोजिट में रखते हैं। आगे जो होगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। फोर्स निकालेंगे अब हम लोग 1 3 के बीच में, फोर्स यानी कि चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये क्या होगा, तो देखिए होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर और R31 यूनिट वेक्टर डॉट डॉट। आगे जो है ना F1n निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन में Rn1 का स्क्वायर और Rn1 यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोला था कि इस चार्ज Q1 पर जो फोर्स लगेगा, अगर आप उसे निकालना चाहते हैं, तो इन सभी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, सभी का समेशन देखते हैं, सभी का समेशन देखते हैं। इन तीनों ही इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा फोर्स जो है 1, ये F12 है, ये F13 है और ये F1n है। ओके, तो चलिए अब इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो एफ नेट जो होगा, एफ नेट यानी कि इस चार्ज 1 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो कैसे निकलेगा बाबू, तो इन तीनों को ही ऐड कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर और R31 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन में
n1 का स्क्वायर आर n1 यूनिट वेक्टर। ओके, स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो इसका ले सकते हैं। ओके, देखिएगा यहां पर जो देखिएगा हमें जो कांस्टेंट या कॉमन वैल्यू है 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। Q1 सभी में दिख रहा है, इसे भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो एफ नेट जो होगा, एफ नेट वो किसके बराबर होगा, 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखिएगा Q2 और बटा में R21। तो इन वैल्यूज को लिखने चलेंगे, Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर R21 प्लस Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर R31 यूनिट वेक्टर प्लस Qn अपॉन में Rn1 का स्क्वायर और N1 यूनिट वेक्टर। एफ नेट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर देखिए समेशन लगाते हैं। समेशन क्या होता है, इन सभी टर्म्स का एडिशन। इसके लिखने के तरीकों को बारीकी से सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पर चार्ज की जो वैल्यू है वो कहां से बढ़ रही है, 2 फिर 3 और कहां तक जा रही है, n तक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, QI और I की जो वैल्यू है वो कहां से चल रही है, स्टार्ट हो रही है 2 से और खत्म कहां पर हो रही है, n। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं, देखिएगा यहां पर I लिखते हैं और I की वैल्यू जो होती है वो 2 से स्टार्ट होके कहां तक जाती है, n। तो n तक इसे हमने क्या किया, डिनोट कर दिया। अब देखिएगा बाई में क्या है हमारा r का स्क्वायर और यहां पर देखिएगा वैल्यू जो है ना 1 1 और 1 और यहां पर वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है तो क्या लिखेंगे, I इन 2 3 और n की जगह पर क्या लिखा, I और उसके बाद तो हमारा है नंबर 1, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जो हम लोग दिखाएंगे इसमें भी वही करेंगे, क्या लिखेंगे, I और 1। ओके, तो ये हमारा सुपरपोजिशन का जो नेट फोर्स लग रहा है किस चार्ज के ऊपर में, चार्ज 1 के ऊपर में, किनके द्वारा, Q2 Q3 और Qn के द्वारा, यानी n नंबर ऑफ चार्जेस के द्वारा। उसका जो फाइनल हमारा फोर्स निकला है वो उसका रिजल्ट ये हमारे पास आया है। ओके, चलिए आप लोग सभी लोग बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए।